लोग अलग-अलग तरह से व्यवहार करेंगे सारा दिन। कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ करेगा, कोई कैसे व्यवहार कहेगा, कोई उल्टा बोलेगा, कोई सुलटा बोलेगा, कोई गलत कर्म करेगा, कोई धोखा देगा, कोई हमारा नुकसान करेगा। सारा दिन इतने तरह के लोगों से मिलना है। और कुछ नहीं तो किसी के संस्कार ही बड़े अजीब से अलग से होंगे, हमारे संस्कार के साथ मैच नहीं करते होंगे। लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी सारा दिन की सबसे ज़्यादा शक्ति घटाने वाला कारण है। जितना हम उनके संस्कार का चिंतन करते हैं, जितना हम उनके बारे में बात करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करते हैं, 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 उतना यहाँ की शक्ति क्या होती जाती है? कम, कम, कम। ये फूल देखो इस टेबल पे जो पड़े हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं? फूल जो टेबल पे पड़े हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं, है ना? 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं। किसी ने सोचा इस फूलों के बारे में 2 घंटे से? किसी ने नहीं। अपने घर में मैल काफ़ी है। हम तो दूसरों के घर का कूड़ा उठाकर अपने घर लेकर आ रहे हैं हर रोज़। परमात्मा कहते हैं, दूसरों के घर का कूड़ा नहीं उठाकर लेकर आना अपने घर पर। अपने घर की सफाई बहुत करनी है। तो दूसरों के घर का कूड़ा मतलब दूसरे की कोई कमज़ोरी, दूसरे की कोई मुश्किल, उसको यहाँ पर पकड़ के दोहराना नहीं है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। कौन-कौन कर लेता है सारा दिन में कुछ-कुछ बार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब एक और चीज़, तीसरी चीज़ जो देखो जो सबसे ज़रूरी है, जैसे ही हमने वहाँ से ये सोचना शुरू किया, ये फूल तो बेकार है। परमात्मा कहते हैं सामने वाला कैसा भी हो, वो आपकी इंसल्ट करे, अपमान करे, गुस्सा करे, आप देने वाली आत्मा, आप दिव्य आत्मा, आप स्वर्ग बनाने वाली आत्मा, आप हर एक को शुभ भावना और दुआएं देते जाओ। अब क्या दुआएं देनी है? कौन रेडी है उनको दुआएं देने के लिए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा। जैसे कोई बीमार होता है हम उसको दुआ देते हैं ना, दुआ देते हैं ना, कोई बीमार हो शरीर से तो हम उसको दुआ देते हैं। कोई संस्कारों में कमजोरी है तो उसके लिए भी दुआ देनी है। तो सहज तरीका अब ये सीखते जाना है। दोनों हाथ आगे रखें एक बार। यहाँ पर आप उनका संस्कार रखेंगे, यहाँ पर आप दुआ रखेंगे। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है तो हम दुआ करेंगे, वो शांत स्वरूप आत्मा है। चलो याद करो किसी को नाम से, जिसको आप जानते हो जो गुस्सा करते हैं और जिनके बारे में हम कई बार चिंतन और वर्णन करते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करता है। हमें गुस्से वाला गाना नहीं गाना। गुस्से का गाना गाएंगे तो हमारा गुस्सा बढ़ता जाएगा। क्या दुआ देंगे? ये शांत स्वरूप आत्मा, आप नाम से करना वो दुआ। उनका नाम लो और कहो, ये शांत स्वरूप आत्मा है। कोई निंदा बात करता है, अपशब्द बहुत बोलता है, अपमान करता है लोगों का, उनको हम दुआ देंगे, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में प्यार की कमी है। जो गुस्सा ज्यादा करता है उस आत्मा के शांति की कमी है। किसी को डर बहुत लगता है, निर्णय जल्दी नहीं ले सकते हैं, कंफ्यूज थोड़े से मूंझ जाते हैं, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे, ये शक्तिशाली आत्मा है। आसान? कोई सब कुछ होता है लेकिन खुश नहीं होता है, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे, ये सुख स्वरूप आत्मा है। जिस चीज की सामने वाले के अंदर कमी है, हमें वो दुआ करने हैं कि वो ये है। हाथ उठाओ। आसान? किस किस को क्लियर हो गया कैसे करना है? आसान। और कभी कुछ नहीं पता चले ना क्या दुआ देनी है उनको, लेकिन उनको परिवर्तन करने की शक्ति देनी है, तो परमात्मा कहते सिर्फ इतना सा कहो, वो बहुत अच्छे हैं। ये बोल सकते हैं? 3 शब्द बोलो, बोलिए। कैसे हैं वो? वो बहुत अच्छे हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा कमज़ोरी होगी उनके लिए कहना वो बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई मेरे साथ बहुत, बहुत, बहुत गलत कर रहा है तो उसके लिए कहेंगे वो तो बहुत, 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 इतने बहुत, इतने बहुत, इतने बहुत, बहुत अच्छे हैं। वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास न आए। हम अपनी सकारात्मकता से उनको भी परिवर्तन कर दें, तो वहाँ की ऊर्जा ना आए, हमारे से वो ऊर्जा जाकर उनको भी बदल दे। और इसको सहज करने का तरीका एक और, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से उनको करें हाथ लेके ऐसे, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से वो दुआ बनकर उनको। जितने लोगों के साथ हम रहते हैं उनके पास विशेषता भी है और कुछ कुछ कमजोरी भी है,
लेकिन हम उनकी विशेषता को कई बार नहीं सोचते, लेकिन कमज़ोरी का हम बहुत चिंतन भी करते, वर्णन भी करते हैं। चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं और जब दूसरा वर्णन करता है तो हम उसको सुनते भी हैं। किस-किस के पास ये आदत है सुनने की? हाँ, उसने ऐसा किया, हाँ, 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 करो, करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करते हैं ना? तो परमात्मा कहते हैं कोई अगर किसी की कमज़ोरी सुना रहा है और अगर हमने ऐसे-ऐसे भी किया ना सुनते हुए, तो हम उस कर्म का हिस्सेदार बन गए हैं। क्योंकि हमने उस वायुमंडल में उसकी कमजोरी को फैला दिया और जिस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे थे उस तक वो कमजोरी के वाइब्रेशन जाकर उसकी कमजोरी और पक्की करा दी। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? परिस्थिति के लिए हमने क्या कहा था? ये मेरे कल्याण के लिए आई है। व्यक्ति के लिए हमें क्या कहना है? हर एक ध्यान से सुनेगा। उनके पास वो कमजोरी है, वो संस्कार है, हमें उसका वर्णन नहीं करना है, उससे हम दूषित होते हैं, वायुमंडल दूषित होता है और उनका वो संस्कार और बढ़ता है, उनकी शक्ति घटती जाती है। हम सिर्फ एक ही दुआ देंगे,